नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मैंने एक बजट पर चर्चा करते हुए सरकार के ज्ञान, विज्ञान, ईमान, अरमान और सम्मान इस पर चर्चा की थी और बताया था कि भारत सरकार 2025 में जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की है NIFR, उसमें 100 टॉप यूनिवर्सिटी की सूची में बिहार की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं इन दिनों इस खबर और इस तथ्य पर पड़ताल के लिए विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया। उसमें से पटना की कुछ कॉलेजेस का भ्रमण किया, पटना की कुछ कॉलेजेस में जो PG डिपार्टमेंट खुले हुए हैं उसका भ्रमण किया, भागलपुर यूनिवर्सिटीज़, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सहित पटना यूनिवर्सिटी वगैरह सबका भ्रमण किया। इन यूनिवर्सिटीज़ के जो सबसे टॉप करता धरता है उनसे भी मुलाकात की। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी के VC से भी मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला, लेकिन वो जहां बैठे हुए थे, जिस तरह का बात कर रहे थे, उसको मैंने ओवरहियर किया कि किस लेवल का बात होता है। जब इस पर पूरा दरियाफ्त किए तब हमको समझ में आया कि आखिर क्या कारण है कि बिहार कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को तो इस सरकार ने बर्बाद कर ही दिया। जहां अब स्कूल खिचड़ी बांटने का, ड्रेस बांटने का और सरकारी योजना बांटने का केंद्र बन गया है, वहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब डिग्री बांटने का मात्र केंद्र बन गया है। आप हमसे इत्तेफाक रखें या न रखें, लेकिन इसको महसूस जरूर कीजिएगा कि शिक्षण संस्थाओं में जाने के उपरांत यदि आपको वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं मिल रहा हो तो आपको सहसा ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं है। यूनिवर्सिटीज के कैंपस में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में जब आप जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिहार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। अगर आप चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे तो उस तरह के पॉजिटिव वाइब्रेशंस की महक और उसका एहसास आपको होगा। लेकिन बिहार के और यूनिवर्सिटी में जाइए। मैं एक वाकया सुनाता हूं। मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी के कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर से हुई है। उसमें से एक दो लोग वे बैक कभी वाइस चांसलर भी रहे थे। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। वो एक शादी विवाह के एक पारिवारिक सामाजिक जो गैदरिंग थी उसी में इसकी चर्चा हो रही थी। तो उस सज्जन ने बताया, जब उनकी परिचय किसी ने कराया कि साहब ये फलानी यूनिवर्सिटी में कभी वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, मेरा परिचय आप सिर्फ यही दे दीजिए कि मैं एक शिक्षक हूं, रिटायर्ड। क्योंकि अब वाइस चांसलर का मतलब है इस राज्य में ठेकेदार या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कह लीजिए। वाइस चांसलर बोलना बेकार है, क्योंकि वाइस चांसलर को अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई से, उसके सेशन से, बच्चों के भविष्य से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से, कॉलेज में किसी समस्या से कोई मतलब नहीं है। वहां पर जब बात होने लगी तो मैं स्तब्ध रह गया। मैं उसी स्रोत को कोट कर रहा। लोगों ने बताया कि यह सिलसिला बर्बाद हुआ था बूटा सिंह के समय से, और पहली बार ऐसा महसूस किया जाने लगा कि कॉलेजेस में प्रिंसिपल की बहाली पैसे देकर होती है, यूनिवर्सिटीज में VCs की बहाली, रजिस्ट्रार और प्रो वाइस चांसलर की बहाली पैसे लेकर के की जाती है। वो सब लोग जानता है। बहुत बदनामी भी हुई थी। बूटा सिंह राष्ट्रपति शासन में यहाँ राज्यपाल थे, उनका कोई बेटा था या है, उसने दुर्गंध मचा दिया बिहार में। वो आम चौक चौराहे पर चर्चा होने लगी। कदाचित वो पहली घटना थी जब राज्यपाल का ऑफिस, महामहिम का कार्यालय, वो क्रिटिसिज्म के सेंटर में आ गया था। एक और गवर्नर साहब आए, उनका नाम था देवानंद कुंवर। मुझको याद है उन दिनों विधानमंडल का एक ज्वाइंट सेशन हो रहा था। कांग्रेस की एक MLC ने गवर्नर के सामने, वो जो अभिभाषण दे रहे थे,
उसके उनके सामने खड़ा होकर वो बोलने लगी कि गवर्नर साहब, सिर्फ आप ये बता दीजिए कि प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बनाने में कितना पैसा देना है, रेट चार्ट आप बता दीजिए, क्योंकि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, तो जिसको पैसा रहेगा वो दे के कर लेगा। और गवर्नर साहब एक शब्द नहीं बोले। वो वाकया मुझको अच्छी तरह से याद है। उन दिनों हम सर्विस में तो सुनते थे, यकीन नहीं होता था, हमको लगता था कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, यूं ही आरोप लगाते हैं। लेकिन देवानंद कुंवर के समय में बहुत जबरदस्त बदनामी हुई। उसके बाद वो सिलसिला चल पड़ा है। अगल बगल के कुछ राज्य के भी उस गैदरिंग में प्रोफेसर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स और कुछ और लोग जुटे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि अब स्थिति ये है कि राजभवन में आने वाले महापुरुष, हर नया महापुरुष पिछले वाले से ज्यादा रेट बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर को अब इंजीनियर इन चीफ बोलना सही रहेगा, क्योंकि वाइस चांसलर अब बनता ही है इसलिए कि कॉलेज में जितने फंड आते हैं, यूनिवर्सिटी में जितने फंड आते हैं, उसको ठेकेदारों और दलालों के बीच कैसे बांटा जाए। वो चाहे कॉपी छपवाने का मामला हो, किताब खरीदवाने का मामला हो, बिल्डिंग बनवाने का मामला हो, फर्नीचर खरीदने का मामला हो, या और कोई मामला हो, माने दलाली का कोई ऐसा स्वरूप नहीं बचा है जो यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर लोग नहीं करते हैं और ये कॉलेज के प्रिंसिपल लोग नहीं करते। ये मैं आपको बहुत दुख के साथ बता रहा हूं। और इसी का कारण हुआ कि अब यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। जिनको रसूख है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या नाम लिखा लेते हैं और कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि ये पटना में चारों तरफ कोचिंग का इतना बड़ा बिजनेस क्यों फल फूल रहा है, क्यों इतना हॉस्टल का खेल चल रहा है, और ये अपने साथ और बहुत सारी कुरीतियां लेकर आया है। अभी आपने देखा ना, नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई, फुलवारी शरीफ में एक और बच्ची चौथे महल्ले से गिर गई, या वो हादसा है या कोई और चीज है, मुझको नहीं पता। ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए नहीं जाने जाते हैं, दलाली के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। हमने कभी एक मगही में कहावत लोगों को कहा था कि कापर करूं सिगार, संयम और आन्हर, कहिएगा किसको। जब राज्य का मुख्यमंत्री को होश नहीं, वित्त मंत्री खड़ा नहीं हो पाता, राज्यपाल के यहां से वही समस्या है, तो आप जाइएगा कहां। इसलिए अब ईश्वर को याद करिए, क्योंकि ईश्वर के अलावा इस राज्य के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को कोई नहीं सुधार सकता है। क्लास 1 से लेकर 10th तक वो खिचड़ी बांटने में और स्कीम बांटने में और वही सब चीज करने में लोग मशगूल हैं प्राइमरी स्कूल में, और बाकी रहा 12th, उसका हालत वैसा ही है। और यूनिवर्सिटी का जो हालत है मैंने बता ही दिया। करोड़ों रुपया घूस देकर के लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं, लाखों रुपया देकर के लोग प्रिंसिपल बन रहे हैं। इसलिए अब यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, यह कहना भी शर्म आती है और दुख होता है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।